मैं कभी कभी तुमसे बात तो कर सकती हूँ ना साबिर? नहीं। शहरयार बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे जिंदगी का हर सुख दिया। लेकिन शहरयार का सामान नहीं अच्छा। इस खूबसूरत नागिन ने जब दौलत के सारे मजे लूट लिए तो फिर याद आया कि भैया जवानी के मजे तो सिर्फ सांवल दे सकता था। इस तरह की 2 टके की औरतें जो किसी की दौलत देखकर अपने प्यार को कुर्बान कर देती हैं, बाद में पता चलता है इस बात का कि भैया हमारे रास्ते जुदा हैं, पर हम सदा एक दूसरे के लिए खास तो हो सकते हैं ना। जब जिस्म में आग लगती ना तो 5 लाख के बेड के ऊपर भी सुकून नहीं मिलता। क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से खास हो सकती हूँ साबिर? बुढ़े रिच मैन से शादी करके आपको सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन सुकून कहाँ से लोगे भाई? एंड फिजिकल रिलेशन इज नॉट दी ओनली थिंग। मेरे ख्याल से जिस इंसान से आपको सच्ची मोहब्बत होती है ना, आप उसके साथ हर हाल में खुश रहते हो। खुशी का ताल्लुक आपकी दौलत के साथ नहीं होता, आपके सुकून के साथ होता है। अगर आप मेरे से पूछे तो इस दुनिया की असल दौलत ये 4 चीजें हैं। पहले नंबर पे वक्त, जो आप किसी को देते हो या कोई आपको देता है। दूसरे नंबर पर फ्रीडम, यानी कि आजादी, आप कहीं पर कुछ भी कभी भी कर सको। तीसरे नंबर पर है प्यार, यानी कि कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो, आपको दिल से चाहता हो। और चौथे नंबर पर है दिमागी सुकून, जो कि समटाइम बहुत सारी दौलत होने के बाद भी आपके पास नहीं होता। ये भी आपको उसी पार्टनर से मिल सकता है जो पार्टनर आपकी तकलीफ को समझ सके। और वही चीजें आपको इस सस्सी की आंखों में नजर आ रही। मर्सिडीज से उतरकर एक छोटे से डब्बू क्लब में ये लड़की अगर आई है तो सोच लो कि भैया कुछ तो है इस दुनिया में जो आप लोग मिस कर रहे हो। ये बात है। दौलत इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इससे डिनाई नहीं करता। इनफैक्ट मैं खुद भी फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत बड़ा टीचर हूं। बट रियल लव इज समथिंग दैट यू शुड गो फॉर फर्स्ट। सो वही होगा अब इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर ये जो सस्सी है ये बार बार आएगी सांवल के पीछे, और ये एक और वजह से भी आ रही है, और वो है जो कि 99% फीमेल्स के अंदर एक बाय डिफॉल्ट क्वालिटी पाई जाती है, एंड दैट इज जेलसी। जब ये देखा कि हाँ भाई मैं तो मूव ऑन कर गई एक बुढ़े से इंसान के साथ दौलत के नशे में, या फिर घर वालों का ड्रामा करके, अब ये किसको अपनाएगा? और ये जिसको अपनाएगा क्या ये उसको उतनी ही वैल्यू और उतनी ही मोहब्बत देगा जैसे ये कभी मुझे देता था? क्योंकि सांवल ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाकर सस्सी को चाहा, और आज अगर ये इतना ब्रोकन है तो लिटरली उसके पीछे यही कैरेक्टर है जो बार बार अब इसके डब्बू क्लब में आ रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस ड्रामे का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और माई फेवरेट कैरेक्टर इज सांवल, क्योंकि उसकी बातों में इतनी डेप्थ होती है, और अहमद अली अकबर ने इस कैरेक्टर को इतने अच्छे से निभाया जो मेरे ख्याल से बड़ा सीनियर एक्टर नहीं निभा सकता था। एंड दैट्स वाई हमें इसका परिजार ड्रामा भी बहुत पसंद आया, और आज ये ड्रामा भी हमारा फेवरेट सिर्फ सांवल कैरेक्टर की वजह से है। अगर बात की जाए अली यार कैरेक्टर की, तो भैया वो आने वाली एपिसोड में अपने पेरेंट्स को मना लेगा। अपने पेरेंट्स के आगे जो उसने शर्त रखी थी उसके बाद कोई भी पेरेंट्स मान जाते हैं, बट एक बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या वो आपकी शादी को कंटिन्यू होने भी देंगे या नहीं। वक्ती तौर पर मान के आपका मुंह को बंद तो करवा सकते हैं, लेकिन बाद के जो चैलेंजेस हैं वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। जैसे इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाएगा कि पेरेंट्स मानकर जब गए उस मोहल्ले में, तो सबसे पहले तो उस मोहल्ले के लोग बार बार देखते हैं कि भैया इनके घर तो कभी कोई हैवी बाइक्स, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। बाय द वे हैवी बाइक्स से याद आया, आपने देखा कि सांवल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ जिस टाइम उसने ये देखा कि भैया लड़की जो है वो बहुत इम्प्रेस हो चुकी है अपने दोस्त की हैवी बाइक से, तो क्यों ना मैं भी अपनी जीप बेचकर हैवी बाइक ले लूँ। लेकिन सांवल ने एक हैवी बाइक ली तो वो भी अपने कपड़ों की तरह शोधी। इसका पिछला टायर देखकर लग रहा था कि शायद उसने अपने ट्रक से ही उतारा है। आप लोगों को शायद अच्छी लगी हो, बट अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। इनफैक्ट ये बड़ी ओल्ड फैशन हैवी बाइक लग रही थी, जो शायद हम बचपन में बाइक रेसिंग गेम्स में देखा करते थे। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज, और वो ये है कि भाई लेटेस्ट एपिसोड के इख्तिताम में यहाँ पर सांवल के जो दोस्त है या जो भी उसके पास काम करता है उसका लड़का, उसने फाइनली बता दिया कि किस तरीके से सांवल जो है वो मोहब्बत करता है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब पिया को ये पता चल गई बात कि हाँ सांवल भी मुझसे मोहब्बत करता है, तो वो बजाय इस चीज़ के कि सांवल का टॉपिक अब हमेशा के लिए ख़त्म कर देती, वो अपने घर में आकर अपने बाप के सामने सांवल के हक़ में लड़ेगी, उसके हक़ में बोलेगी कि आखिर बाप उसके इतना ख़िलाफ़ क्यों है। दैट मीन्स कि अगर वो मोहब्बत करता है तो मोहब्बत कुछ ना कुछ तो इसको भी है। अदरवाइज़ एक ऐसा लड़का जिसको शायद फिर इसको अपना भाई कहना चाहिए था, किसी तो उस सेंस में ये भी उसके साथ साथ चाय शाय की एक्सचेंज और बार बार बातें करना, कुछ तो यहाँ पर पिया के दिल में भी था। फिर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि भाई अगर पिया के दिल में सांवल के लिए कुछ था तो हाउ इट्स पॉसिबल के पैरेलल में अली यार की मोहब्बत भी जाग गई और अब वो उसके भी पेरेंट्स के घर आने पर बहुत खुश है। तो ये लॉजिक ना मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि पिया को एक टाइम पर किसी एक का सोचना चाहिए।
पिया जो है वो कभी जा रही है यहाँ पर सांवल की कश्ती में और कभी बैठ रही है यहाँ पर अलियार की बाइक। बाय द वे, सांवल की ऐनक को अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। अब इसके साथ मेरा पर्सनल कनेक्शन ये है कि बेसिकली पीके लग्जरीज पर एक प्रोडक्ट हम सेल करते थे, बुलडॉग। उसके जो गिलासेस थे ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसे थे। अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, बट इसके अलावा अगर आपने कोई और लग्जरी होम डेकोर बाय करनी हो, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको पीके लग्जरीज की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। कैसी तेरी खुदगर्जी में दुर्रे फिशा फिर भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, प्यारी भी लग रही थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस ड्रामे के अंदर वो खूबसूरत नहीं लग रही। इश्क मुर्शद में भी काफ़ी हद तक वो अच्छी लग रही थी, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इट सीम्स लाइक कि जैसे उनका फिर थोड़ा सा वेट प्रोमिनेंट हो रहा है। एंड वेट इज कर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली इन द शोबिज इंडस्ट्री। आपके 0.1 इंचेस को भी बहुत अच्छे से मेजर किया जाता है, और पता नहीं इसको किस लिहाज से क्या चीज़ देखकर इसको कास्ट किया गया। इस ड्रामे के अंदर हमारी दुर्रे फिशा जो है वो फिरोज खान की बड़ी बाजी लग रही है। एक और पॉइंट पर सांवल को भी एक बहुत बड़ी स्टूपिड बात करते हुए सुना गया, जहां पर वो सस्सी को ये कहता है, अभी तक कोई मिला नहीं तुम जैसा। अगर तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं तो फिर क्यों ये भैया अपनी जीप बेचकर हैवी बाइक के शोशे मार रहा है उस्तानी जी के आगे, सुबह शाम उस्तानी जी के आगे पीछे क्यों लड़खड़ाता है, और क्यों भैया उसके पीछे पीछे उस उम्मीद के साथ कि वो किसी तरह से बस इसको घास डाल दे। अगर तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं तो यहाँ पर आने वाली एपिसोड में क्यों इसको दिखाया जाएगा कि बड़ा हार्ट ब्रोकन हो चुका है, जब इस बात का पता चला कि किस तरीके से यहाँ पर कोई और उसको चुरा ले जा रहा है। जब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था तो मतलब यहाँ पर इसको बता देना चाहिए था कि बाब वो किसी और में इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से किसी भी लड़की के लिए सबसे बेहतरीन चपेड़ है जो आपको पास्ट में छोड़ दे आपके किसी भी XYZ रीज़न की वजह से। फ्यूचर में यू शुड टेल हर कि वाई यू एक्चुअली मूव्ड ऑन, और अब वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। बॉयज़ के अंदर ये करेज होना चाहिए, नेचुरली नहीं होता, बट मैं ज़रूर कहता हूँ कि भाई रखो। एंड बाय द वे, लेटेस्ट एपिसोड के लास्ट में जहाँ पर पिया को ये पता चलता है कि इस तरीके से सांवल उससे मोहब्बत करता है, तो वो बड़ा शॉकिंग रिएक्शन देती है आगे से कि क्या वाकई ऐसा हो गया। तो भाई तुम्हें क्या लगता था कि तुम एक जट आदमी के आगे पीछे फिरोगी, उसको रसगुल्ले खिलाओगी, उसकी खिदमत करोगी, चाय पिलाओगी, तो उसको क्या तुमसे प्यार नहीं होगा, वो तुम्हें अपनी बहन समझेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। अगर आप किसी भी अपने हमेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अनलेस कि आप या वो कोई एक एक्चुअली में लीगल रिलेशन में है ऑलरेडी, तो भी चांसेस होते हैं। बट अगर दोनों सिंगल है तो मोस्ट लाइकली दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सेटिंग ही बनाएंगे या इसको इसी सेंस में देखेंगे। ये एक हार्ड ट्रूथ है, चाहे आप कान इधर से पकड़ो या इधर से। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि फाइनली वो सबसे बड़ा रिएक्शन आपके सामने आएगा जिसका आपको बेताबी से इंतज़ार है। जो सांवल है, जो अलियार है, वो अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा किसी तरीके से यहाँ पर पिया के घर वालों के सामने, और जिस टाइम पिया का बाप देखेगा सांवल के बाप को तो वो उसकी इंसल्ट करके उसको घर से बाहर निकालेगा। जिसके बाद मेरे ख्याल से अलियार का बाप बड़ा खुश होगा कि चलो फाइनली कोई तो लॉजिक मिला, यहाँ पर मेरा बेटा उस गटर में जाकर नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तो इनकार उसके बाप की तरफ से हो चुका है। लेकिन अलियार पीछे नहीं हटेगा और उल्टा यहाँ पर मामला कुछ और हो जाएगा, क्योंकि पता ही चल जाएगी ये बात हमारी पिया को कि किस तरीके से उसका बाप एक बहुत बड़ा जवारी था। लेकिन ये बात आगे से पिया ज़रूर पूछेगी कि आपको इस बात का कैसे पता, और हो सकता है कि पिया ये बात अपने अलियार से भी करे कि भाई तुम्हारा बाप इस तरह के काम करता था, इसलिए मेरा बाप पहले से जानता है। तो फिर वो भी अपने बाप से क्वेश्चन करेगा और बाप आगे से टाल मटोल करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उसने लेटेस्ट एपिसोड में भी कर दिया कि अगर हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट हमारी एम्पायर है, तो लोग हमारे दुश्मन क्यों होंगे? जबकि दुश्मन डेफिनेटली आपके बन नहीं जाते हैं अगर आपके पास बहुत सारी दौलत हो। हाँ, इतने दुश्मन नहीं होते कि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़े। ऑब्वियसली अगर आपने कुछ ना कुछ गलत किया, किसी का हक मारा है, तो वहाँ पर आपके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, उस केस में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो इस वजह से अलियार को मिलेगा पॉज और सांवल का रास्ता खुल जाएगा। सांवल की एक दफ़ा से लॉटरी निकल आएगी और वो यहाँ पर पिया को बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाने में कामयाब भी हो जाएगा, और पिया अपना इंटरेस्ट अलियार से ख़त्म करके सांवल में ले आएगी। लेकिन अलियार बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि फिर वाइल्ड सीन शुरू होगा हमारे अलियार का। अब तक तो आपने उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड से रोल में देखा ना, जहाँ पर वो बड़ा डिसेंट बॉय बनकर सिर्फ रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है, बट फिर आगे से वो भी कुछ वाइल्ड काम कर सकता है, कुछ ऐसी हरकतें जो पिया को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देंगी। अगर पिया का टारगेट सिर्फ दौलत नहीं है तो वो भी शायद अपनी सारी दौलत कुर्बान करने पर कामयाब हो जाए, इस वजह से कि उसने किसी भी तरह से बस पिया को हासिल करना है। जो वाइल्डनेस उसका बाप लेटेस्ट एपिसोड में डिस्कस कर रहा था कि जो वो एक चीज़ ठान ले वो उसको हासिल करके छोड़ता है, वही चीज़ होगी। दूसरी तरफ ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर जिस टाइम पिया का बाप पिया का हाथ नहीं दे रहा, तो फिर यहाँ पर सांवल का जो बाप है वो अपना वो वाला हक जताएगा कि हाँ, इसको तो मैंने जुए में जीता था। जिसके बाद यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगी हमारे अलियार के लिए
कि मेरे साथ शादी कभी भी अगर होती है यहाँ पर पिया की, तो वो यही प्रिटेंड करेगी कि हाँ क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझे ख़रीद लिया था तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हारे पास ही आना था। तो इस वजह से हो सकता है कि अली यार फ्यूचर में जाकर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे और ये प्यार जो है वो हमारे सांवल के हक़ में आए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एटलीस्ट ससी तो डिज़र्व नहीं करती। जब एक दफ़ा आपने मूव कर लिया, उस टाइम आपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा, तो पेरेंट्स का ख्याल सिर्फ शादी के टाइम तक नहीं बल्कि शादी के बाद भी रखा जाता है। शादी के बाद भी अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो, अपने हस्बैंड को छोड़कर वापस अपने एक्स के पास जाते हो, तो भी आप अपने पेरेंट्स का नाम बदनाम ही करोगे, उनके नाम की कोई सुर्खियाँ नहीं चलनी शुरू हो जाएंगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही लेटेस्ट एपिसोड। ओवरऑल मैंने तो बहुत इंजॉय किया इस ड्रामे को और पहली एपिसोड से काफ़ी बेहतर थी। पिछले 2-3 एपिसोड ने तो अच्छा खासा बोर किया था। आपको कैसा लग रहा है ड्रामा और क्या समझते हैं कि भैया किस तरफ किस डायरेक्शन में जाएगा? कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।